बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। उस गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था जो बहुत ही ज्यादा बातूनी था। सुबह से शाम तक वो बिना रुके बोलता रहता था। आनंद, तुम फिर से बोलना शुरू कर दिए? उसकी माँ परेशान होकर कहती। माँ, मुझे तो बोलना बहुत अच्छा लगता है, मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? आनंद हंसते हुए जवाब देता। लेकिन आनंद को नहीं पता था कि उसकी इस आदत की वजह से गांव के लोग उससे दूर होते जा रहे थे। कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। एक दिन आनंद ने सुना कि महान गौतम बुद्ध गांव में आए हुए हैं। वो उत्साहित होकर उनके पास पहुंचा। भगवान, मेरा नाम आनंद है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे? आनंद ने बिना रुके पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, मैं तुम्हें शिष्य बना सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। हाँ हाँ भगवान, मैं कोई भी परीक्षा दे सकता हूं, आप बस बता दीजिए क्या करना है, मैं तैयार हूं, मुझे पता है कि मैं। आनंद बोलता ही जा रहा था। बुद्ध ने अपना हाथ उठाया। बस। आनंद चुप हो गया। तुम्हारी परीक्षा बहुत सरल है, बुद्ध ने कहा। तुम्हें 7 दिन तक पूरी तरह मौन रहना होगा, एक भी शब्द नहीं बोलना है। क्या तुम ये कर सकते हो? क्या 7 दिन? आनंद घबरा गया। लेकिन भगवान, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो ये करना ही होगा, बुद्ध ने दृढ़ता से कहा। आनंद ने सोचा, फिर हिम्मत जुटाई और सिर हिलाकर हाँ कह दिया। अगली सुबह आनंद का मौन व्रत शुरू हो गया। सुबह उठते ही उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा, नाश्ते में क्या खाओगे? आनंद के मुंह से शब्द निकलने ही वाले थे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने सिर्फ इशारे से जवाब दिया। माँ हैरान रह गई। क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे? आनंद ने फिर से इशारा किया और अपनी उंगली होठों पर रख ली। दोपहर तक आनंद को बहुत तकलीफ होने लगी। उसका दिल कर रहा था कि वो बोले। जब उसके दोस्त आए तो उन्होंने पूछा, आनंद, चलो बाजार चलते हैं। आनंद बस हाथ हिला सका। उसके दोस्त समझ नहीं पाए और चले गए। शाम को जब सूरज डूब रहा था, आनंद बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में थकान थी। बुद्ध मुस्कुराए। कैसा लग रहा है? आनंद चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। तीसरे दिन कुछ अलग होने लगा। आनंद ने महसूस किया कि जब वो बोलता नहीं है तो वो सुन पाता है। वो बगीचे में बैठा था। चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, सब कुछ उसे पहली बार इतनी साफ सुनाई दे रहा था। अरे, ये आवाजें तो हमेशा से थीं, लेकिन मैंने कभी सुनी ही नहीं, उसने मन ही मन सोचा। उस शाम गांव में एक विवाद हो गया। 2 पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे। पहले तो आनंद भी बीच में कूदना चाहता था, अपनी राय देना चाहता था, लेकिन वो चुप रहा। और तब उसने कुछ अद्भुत देखा। जब वो बीच में नहीं बोला तो दोनों पड़ोसी खुद ही शांत हो गए और अपनी समस्या सुलझा ली। क्या मेरा बोलना समस्याएं बढ़ाता था? आनंद को एहसास होने लगा। 5वें दिन तक आनंद को मौन रहना अच्छा लगने लगा था। उसने देखा कि लोग अब उसके पास आने लगे हैं। एक बूढ़ी औरत आई। वो उदास थी। पहले तो आनंद बोलने वाला था कि क्या हुआ, लेकिन उसने बस चुपचाप सुना। बूढ़ी औरत बोलती रही, अपना दुख बताती रही। आनंद ने बस सिर हिलाया, सहानुभूति दिखाई। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत की आंखों में शांति आ गई। बेटा, तुमने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन तुमने मुझे सबसे ज्यादा समझा। धन्यवाद, औरत ने कहा और चली गई। आनंद के मन में अजीब सा सुकून भर गया। उसे समझ आ रहा था कि सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है। उस रात आनंद ने अपने अंदर झांका। उसने सोचा, मैं इतना क्यों बोलता था? क्या मैं ध्यान चाहता था? क्या मैं अकेलेपन से डरता था? सवाल उठे, लेकिन जवाब भी मिलने लगे। मौन में उसे खुद को समझने का मौका मिल रहा था। 7वां दिन आ गया। आनंद सुबह जल्दी उठा। आज उसका व्रत पूरा होने वाला था, लेकिन आज उसे बोलने की इच्छा नहीं थी। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध बगीचे में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने आंखें खोली और आनंद को देखा। तो 7 दिन पूरे हो गए, अब तुम बोल सकते हो, बुद्ध ने कहा। आनंद के मुंह से शब्द निकलने वाले थे, लेकिन वो रुक गया। उसने गहरी सांस ली,
फिर धीरे से बोला, भगवान, इन 7 दिनों में मैंने जो सीखा है वो पूरे जीवन में नहीं सीख पाया था। उसकी आवाज में गहराई थी, शांति थी। बुद्ध मुस्कुराए, बताओ क्या सीखा? आनंद ने आंखें बंद की, फिर बोला, आनंद की 10 महान सीखें। भगवान, मैंने 10 महत्वपूर्ण बातें सीखीं। पहले दिन जब गांव में झगड़ा हुआ, मैं चुप रहा और मैंने देखा कि मेरा मौन आग में घी नहीं बना। जब हम गुस्से में बोलते हैं, हम जहर उगलते हैं। वो जहर रिश्तों को तोड़ देता है। बुद्ध ने सिर हिलाया, सही कहा। जब तुम्हें सब कुछ नहीं पता तो चुप रहो। मैंने महसूस किया मैं अक्सर उन विषयों पर भी बोलता था जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। अज्ञानता में बोलना मूर्खता है। पहले सुनो, सीखो, फिर बोलो। जब कोई दुखी हो तो चुप रहो और सुनो। वो बूढ़ी औरत, उसे मेरी सलाह नहीं चाहिए थी। उसे बस किसी की जरूरत थी जो उसे सुने, समझे, और मौन में मैं उसे वो दे पाया। जब तुम्हारी बात से किसी को ठेस पहुंचे तो चुप रहो। भगवान, मैं अक्सर मजाक में ऐसी बातें कह देता था जो दूसरों को चुभती थीं। अब मुझे समझ आया, शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते और घाव हमेशा के लिए रह जाता है। बुद्ध की आंखों में आंसू चमक गए। बहुत अच्छा। जब तुम्हें आलोचना करने की इच्छा हो तो चुप रहो। मैं हमेशा दूसरों की आलोचना करता था, लेकिन मौन में मैंने अपने अंदर झांका। मैंने देखा कि जो कमियां मैं दूसरों में देखता था वो मुझ में भी थीं। आलोचना करने से पहले खुद को देखना जरूरी है। जब अहंकार में हो तो चुप रहो। मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब मैं चुप रहा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कम जानता हूं। अहंकार अज्ञानता का मुखौटा है। जब तुम्हारी बात किसी की मदद नहीं करेगी तो चुप रहो। कभी कभी बोलना जरूरी नहीं होता। मौन सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। अगर तुम्हारे शब्द किसी का भला नहीं करेंगे तो उन्हें अंदर ही रहने दो। 8वां, जब तुम थके हुए या भावुक हो तो चुप रहो। मैंने देखा जब मैं थका होता था तो गलत बातें बोल जाता था। थकान में हमारा विवेक कमजोर हो जाता है। ऐसे समय चुप रहना समझदारी है। 9वां, जब तुम्हें किसी के राज का पता हो तो चुप रहो। एक दिन मुझे एक राज पता चला। पहले तो मैं बताना चाहता था, लेकिन मैं चुप रहा और मुझे एहसास हुआ कि विश्वास सबसे कीमती चीज है। राज बताना विश्वासघात है। 10वां, जब तुम सिर्फ ध्यान चाहते हो तो चुप रहो। सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ ध्यान पाने के लिए बोलता था। मुझे लगता था कि बोलने से मेरी अहमियत बढ़ेगी, लेकिन सच तो ये है, मौन में ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति कम बोलता है, लोग उसकी हर बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने आनंद के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने वो सीख लिया जो सीखना था। मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है, ये विवेक है, ये करुणा है। बुद्ध ने आगे कहा कि जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारे अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। तुम्हें अपने विचारों का पता चलता है। तुम खुद को समझने लगते हो। शब्द चांदी है तो मौन सोना है। शब्दों का मूल्य है, लेकिन मौन अमूल्य है। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, आपने मुझे नया जीवन दिया। अब से मैं हर शब्द सोच समझ कर बोलूंगा।